नमस्कार। इंडियन मनी फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप के हिंदी यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है दिव्या मिश्रा। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो पिछले कई सालों से ये सोच रहे हैं कि मुझे पैसा बचाना है, लेकिन हर महीने जब सैलरी आती है तो कुछ पार्ट आपका रेंट में चले जाता है, कुछ पार्ट बिल्स में चले जाता है और कुछ पार्ट जो आप बचा सकते हैं तब भी आप ऑनलाइन कोई ना कोई अट्रैक्टिव चीज़ देख लेते हैं और सोचते हैं कि इस महीने मैं ये जूते खरीद लेता हूँ, अगले महीने मैं सेव कर लूँगा। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो हर महीने ये सोचते हैं कि मैं अपना पैसा बचाकर इन्वेस्ट करूँगा, मैं ये टी-शर्ट इस महीने नहीं लूँगा, लेकिन अल्टीमेटली आप वो खर्चे कर ही देते हैं और आप अपनी सेविंग नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो यूनिक तरीके अपनी सेविंग्स करने का। हर महीने आप कैसे छोटी-मोटी चीज़ों से सेविंग्स कर सकते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डीक्लटरिंग। अब डीक्लटरिंग क्या होती है? डीक्लटरिंग का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध होती हैं, मौजूद होती हैं, अवेलेबल होती हैं, जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया, या ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जो आप नहीं पहनते अब, या आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अब आप यूज़ नहीं करते। तो बहुत अच्छा तरीका है आप डीक्लटर करें। तो जो आप सामान अब इस्तेमाल नहीं करते उनको आप ऑनलाइन बेचने के लिए लगा सकते हैं, ताकि उस पैसे से आप थोड़ी सेविंग कर सकें, या फिर उस पैसे से अगर आपका कोई भी डेट है आप उसको चुका सकते हैं। तो डीक्लटरिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है सेविंग करने का। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या कपड़ों की ज़रूरत है भी कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है और ये सबको मानना ही पड़ेगा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट की वजह से हमको ऐसा लगता है कि हमको इसकी भी ज़रूरत है, हमको इन जूतों की भी ज़रूरत है, लेकिन हम अल्टीमेटली कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन उसको खरीद के ज़रूर रख लेते हैं। तो डीक्लटरिंग के ज़रिए आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि आपको किस-किस चीज़ की ज़रूरत है या किस-किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसी हिसाब से आप अपने कपड़े, जो भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल नहीं करते, उनको आप सेल कर दीजिए। और आपको अगर किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं है, तो आप उन लिस्ट को अपनी अलमारी पे लगा सकते हैं कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और मैं इसको नहीं खरीदूँगा। इसके ज़रिए आप पैसे की सेविंग अच्छे से कर पाएँगे। दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका है ग्रॉसरी लिस्ट बना लेने का। अब आप सोचेंगे कि ये काम कैसे किया जाए, हर महीने कौन बैठ के लिस्ट बनाएगा? तो मैं आपसे ये नहीं कह रही। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक बारी बैठकर जिस-जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, उसकी आप लिस्ट बना लें और हर महीने उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको किचन का जो सामान चाहिए होता है, या आपकी बाथरूम की एक्सेसरीज़ हैं या एसेंशियल्स हैं, उन सब की लिस्ट आप तैयार रखें और जब भी आप सुपरमार्केट में जाएँ तो उस लिस्ट का इस्तेमाल करके सिर्फ़ उतने ही प्रोडक्ट्स आप अपने घर में लेके आएँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिग बाज़ार जाते हैं या ऐसी कोई जगह जाते हैं जहाँ पे आपको सामान खरीदना है, और जो चीज़ें आपको अट्रैक्टिव लग रही होती है, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनको भी खरीद लेते हैं। और अगर आपका बजट 3-4 हज़ार का था तो आप 7 या 8 हज़ार का लेके आते हैं, और अगर आप चाहते भी थे कि आप 3-4 हज़ार बचा लें तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बिग बाज़ार तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन साथ-साथ अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी जाते हैं या आप अपनी ग्रॉसरी ऑनलाइन मँगाते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसी दिख ही जाती है जो आपको लगता है कि मुझे खरीद लेनी चाहिए, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत एक्चुअली होती नहीं है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाएँ और हर महीने उस लिस्ट को रेफ़र करके अपने प्रोडक्ट्स को मँगवाएँ। तीसरा तरीका है अपनी सेविंग्स को रेगुलेट करने का। अब आप सोचेंगे रेगुलेट करने का क्या मतलब होता है? हर महीने या हर हफ़्ते कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो हम बचा सकते हैं, लेकिन रेगुलेशन ना होने की वजह से हम उन पैसों को नहीं बचा सकते। तो बहुत अच्छा तरीका है ये अपनी मनी को सेव करने का कि आप अपनी सेविंग्स को रेगुलेट करें। भूलना बहुत आसान है कि हर हफ़्ते जो भी सेविंग्स आप कर सकते थे उसको आपने लिखा नहीं, या आप उसको सेविंग्स अकाउंट में डालना चाहते थे लेकिन आप भूल गए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेविंग्स को रेगुलेट करें, ताकि हर हफ़्ते जो भी अमाउंट आपका इस्तेमाल नहीं हुआ, आप उसको सेविंग्स अकाउंट में डालें, या आप जिस भी अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करते उस अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र करें। इससे क्या होगा कि आप अपना सेविंग्स तो कर ही पाएँगे, लेकिन साथ-साथ जितना खर्चा आपका हफ़्ते भर में हो रहा है, उसकी भी काउंटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। चौथी आदत है, और ये बहुत ज़रूरी है, और आप ये भी सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, और वो ये है कि आपको अपनी महँगी आदतों को छोड़ना होगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं या रखते हैं, तो आपको लगेगा कि अगर मैं महँगे प्रोडक्ट्स लाऊँगा तभी मेरी स्किन अच्छी होगी। तो इस गलतफ़हमी को आपको छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि महँगे प्रोडक्ट्स ही आपको अच्छे रिज़ल्ट दें।
अगर वो प्रोडक्ट 70 रुपीज़ का है और अगर सेम प्रोडक्ट आपको 30 या 40 रुपीज़ में मिल रहा है और आपको लगता है कि नहीं, आपको इससे भी सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, तो 70 रुपीज़ खर्चने की बजाय आप 30 रुपीज़ ही खर्चे, क्योंकि आपको रिजल्ट भी सेम मिल रहा है और आपके पैसे भी बच रहे हैं। तो महंगी आदतों को छोड़ने से एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप ये सीख जाएंगे कि कम से कम में आपको ज़िंदगी कैसे काटनी है, और साथ ही साथ जो आप सेविंग करना चाहते हैं आप उसको भी कर पाएंगे और काफ़ी सारा पैसा आप बचा सकते हैं इस आदत को छोड़कर। पांचवा तरीका ये है अपने पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना। अब आप सोचेंगे कि जो मेरी टी शर्ट ख़राब हो गई या ऐसी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूँ। आपको अपनी आदतों को थोड़ा बदलना होगा और जो भी चीज़ है जो आप दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को आपको यूटिलाइज करने के लिए खुद को चैलेंज देना होगा। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि ऐसी कोई जीन्स है जो फट गई है या वो जीन्स है जो अब काम की नहीं है, तो आपको अपने आप को चैलेंज करना होगा कि आप उस पुरानी जीन्स को कैसे रीयूटिलाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप खुद को तो चैलेंज कर ही रहे हैं कि आपको कैसे पुरानी चीज़ों को दोबारा यूटिलाइज़ करना है, लेकिन साथ साथ ये भी होगा कि नई चीज़ खरीदने की जो हमारी अट्रैक्शन है टूवर्ड्स शॉप्स या मॉल्स या जो भी आपको ऑनलाइन पसंद आया वो आपकी थोड़ी कम होगी, ताकि आप अपनी सेविंग्स कर पाएँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और हम लेते कुछ और हैं, या अगर हमें कुछ लेना होता है या लेना नहीं भी होता तब भी ऑनलाइन अगर हमें कुछ दिख रहा है तो हम उसे खरीद ही लेते हैं। और जब आप अपनी पुरानी चीज़ों को रीयूटिलाइज करेंगे तो आपको खुद ही बहुत बेहतर फील होगा, क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट था नई चीज़ों को खरीदने के लिए वो अब धीरे धीरे कम होता गया और आपने अपनी पुरानी चीज़ों को रीयूटिलाइज भी कर लिया और साथ ही साथ आपके पैसे भी बच गए। छठा तरीका ये है कि बहुत ज़रूरी है आपको ये मेक श्योर करना कि आपके पास सही इंश्योरेंस अवेलेबल है कि नहीं। चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपके पास सही इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर कोई भी घटना घट जाती है ज़िंदगी में, या आप कभी बीमार हो जाते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स बीमार हो जाते हैं, भगवान ना करे कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सही हेल्थ इंश्योरेंस हो, ताकि जिस समय आपको पैसे बचाने की ज़रूरत थी और आप उस पैसे को बचा भी सकते थे, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई और आपको बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ गए, तो बहुत मुश्किल हो सकती है, बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आ सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास सही इंश्योरेंस हो, सही पॉलिसीज़ हों, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें और काफ़ी सारा पैसा भी बचा सकें। सातवां तरीका ये है कि आप मनी जर्नल बनाएं। अब क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं पैसा खर्च करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने पैसे कहाँ खर्च किए थे, या आपने अगर अपने महीने के लिए कोई बजट बनाया है और आप उस बजट से बाहर जा रहे हैं तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपने वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ खर्च किए। तो बहुत ज़रूरी है कि डेली लेवल पे जो भी आप खर्चा कर रहे हैं उसको अपनी डायरी में लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए थे। तो जब आप बजट बनाएंगे तो आप आसानी से उस पत्रिका को देख सकते हैं, उस जर्नल को देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए और अगले महीने आपको कहाँ कम खर्चा करना है, कहाँ ज़्यादा करना है, कहाँ पे सेविंग्स करनी है, और आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकें, आप अपनी सेविंग्स को रेगुलेट कर सकें, ताकि आपका जीवन आसान हो जाए और आपके जो खर्चे हैं उनको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर सहायता मिली होगी ये समझने के लिए कि पैसे को सेव करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रेगुलेशंस और रूल्स को अपनी लाइफ में ऐड करना होगा। मैं समझ सकती हूँ कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है, लेकिन अगर आप इन एलिमेंट्स को अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं तो आप मनी आसानी से सेव कर सकते हैं और जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं अपनी पढ़ाई को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर, उन सपनों को भी आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट दिव्या मिश्रा। मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।